मनाली इंडिया के सबसे खूबसूरत और सबसे ज़्यादा पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में शुमार, जहां गर्मी से निजात पाने और स्नोफॉल और स्नो एक्टिविटीज़ को एंजॉय करने हज़ारों टूरिस्ट आते हैं। ये सी लेवल से अराउंड 6,500 फीट की ऊंचाई पर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ब्यास नदी के किनारे धौलाधार और पीर पांजाल माउंटेन रेंजेस की गोद में बसा हरदिल अजीज हिल स्टेशन, जो हनीमून कैपिटल ऑफ इंडिया भी माना जाता है। अगर आप भी अकेले एज अ कपल, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ मनाली जाने का सोच रहे हैं और उससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन की तलाश में हैं, तो ये वीडियो आपके काम आ सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हम शेयर कर रहे हैं मनाली से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, वहां जाने का बेस्ट टाइम, मनाली ट्रैवल कैसे करें, वहां पे स्टे के बढ़िया एरियाज, मनाली में साइट सीइंग कैसे कर सकते हैं, सारी साइट सीइंग प्लेसेस की जानकारी, परमिट की इन्फॉर्मेशन, ट्रिप की आइटिनरी और अप्रॉक्सीमेट बजट। साथ ही अगर आप शिमला के ट्रिप से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन भी चाहते हैं तो वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे रेगुलर इन्फॉर्मेटिव ट्रैवल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक जरूर कीजिएगा। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हैप्पी लाइफ राजीव। और आइए दोस्तों, चलते हैं खूबसूरत मनाली के ट्रिप पर। मनाली का नाम मनु आलय से लिया गया है, जिसका मतलब है मनु का घर, मनु ऋषि, जिनका यहाँ मंदिर भी है। ये कुल्लू से अराउंड 40, शिमला से 230, चंडीगढ़ से 271 और दिल्ली से अराउंड 510 किलोमीटर है। मनाली आने का बेस्ट टाइम क्या है दोस्तों? मनाली एक ऐसा हिल स्टेशन है जो बहुत ऊंचाई पे स्थित है, इसलिए पूरे साल भर ही ठंडा रहता है। कड़ाके की सर्दियां एंजॉय करना चाहते हैं तो अक्टूबर से अराउंड मार्च तक, और स्नोफॉल और स्नो एक्टिविटीज का मजा लेना है तो दिसंबर एंड से फरवरी तक आए। इसका पीक सीजन होता है गर्मियों में, अप्रैल से जून तक, जब टेम्परेचर 10 से 25 डिग्री के बीच होते हैं, प्लेजेंट वेदर होता है, और मनाली, रोहतांग, सोलांग वैली घूमने के लिए, एडवेंचर एक्टिविटीज करने के लिए परफेक्ट वेदर। क्या गर्मियों में, समर्स में मनाली में स्नो देखने को मिल सकती है? जी हाँ, उसके लिए आपको रोहतांग पास जाना होता है। मनाली कैसे पहुंच सकते हैं? बाय रोड आप अपनी पर्सनल गाड़ी से, कैब या बस लेके पहुंच सकते हैं। आप इंडिया में कहीं से भी आ रहे हैं तो दिल्ली मनाली आने के लिए एक अच्छा बेस पॉइंट होता है, अदरवाइज आप चंडीगढ़ भी पहुंच सकते हैं। दिल्ली से मनाली के लिए बसेस की अच्छी कनेक्टिविटी है। HRTC बसेस का फेयर अराउंड 910 और प्राइवेट वॉल्वोस अराउंड 1500 से 1700 रुपए। और दिल्ली से अराउंड 510 किलोमीटर का डिस्टेंस 12 से 13 घंटों में पूरा होता है। वहीं चंडीगढ़ से मनाली HRTC बसेस का फेयर है अराउंड 600 रुपए और प्राइवेट वॉल्वोस 11-1200 रुपए। और चंडीगढ़ से मनाली 271 किलोमीटर का ये डिस्टेंस अराउंड 5 से 6 घंटों में पूरा होता है। बाय ट्रेन मनाली का सबसे नजदीकी बड़ा रेलवे स्टेशन है चंडीगढ़ में, तो आप इंडिया के किसी भी कोने से चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं और वहां से बाय रोड, कैब या बस लेके मनाली आ सकते हैं। बाय फ्लाइट नियरेस्ट एयरपोर्ट है कुल्लू का भुंतर एयरपोर्ट, अराउंड 50 किलोमीटर, लेकिन यहाँ से फ्लाइट्स काफी लिमिटेड होती हैं, इसलिए या तो आप दिल्ली या चंडीगढ़ लैंड कर जाए और वहां से बाय रोड मनाली आ जाए। मनाली पहुंच गए, अब है कि यहाँ कहाँ स्टे करना बढ़िया रहेगा। देखिए, अगर आप चहल पहल पसंद करते हैं और साइट सीइंग की जगह थोड़ी आसपास चाहते हैं तो फिर आप ओल्ड मनाली, हडिम्बा टेम्पल रोड या मॉल रोड के आसपास स्टे करें। इन एरियाज में अराउंड 1100-1200 से 2-2,500 के बीच अच्छे होटल्स मिल जाते हैं। वहीं अगर आप थोड़ा पीसफुल और पहाड़ों की बर्फीली चोटियों के खूबसूरत नज़ारों के बीच रहना चाहते हैं तो आप लॉग हट्स रोड पे स्टे कर सकते हैं, जहां 1500-1600 से अराउंड 4,000-4,500 के बीच रेंट रह सकते हैं। और ध्यान रहे कि पीक टूरिस्ट सीजन में ये सारे रेट्स अराउंड 20 से 25% ज्यादा होते हैं। मनाली में साइट सीइंग कैसे कर सकते हैं? आप कैब, बाइक या स्कूटर रेंट पे ले सकते हैं। स्कूटर के चार्जेस होते हैं अराउंड 600 रुपए, बाइक अराउंड 900 से 1200 रुपए। आप ऑटो भी हायर कर सकते हैं, मॉल रोड के पास ही ऑटो स्टैंड है जिसके फेयर है अराउंड 600 से 800 रुपए। और कैब, टैक्सी अराउंड 1000 से 1200 रुपए। आइए अब शुरुआत करते हैं मनाली में साइट सीइंग की। सबसे पहले प्राचीन और बहुत मान्यता वाला हडिम्बा टेम्पल, यह मनाली से अराउंड 1.5 किलोमीटर दूर है। 1553 में महाराजा बहादुर सिंह ने इसे बनवाया था। इसके चारों ओर खूबसूरत घने देवदार के पेड़ हैं और ये देवी हिडिंबा को डेडिकेटेड है, जो पांडवों में से एक भीम की पत्नी थी। इनसे जुड़ी एक कथा भी है। ऐसा माना जाता है कि देवी हिडिंबा, जो राक्षस कुल में जन्मी थी, यहाँ अपने भाई हिडिंब के साथ रहती थी और उन्होंने कसम खाई थी कि जो भी उनके भाई हिडिंब को पराजित करेगा वो उससे विवाह करेंगी। अपने निर्वासन के दौरान जब पांडव भाई यहाँ आए तो उनमें से भीम ने हिडिंब को हरा दिया और देवी हिडिंबा का भीम से विवाह हो गया। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम घटोत्कच था। हिडिंबा ने यहीं पे घोर तपस्या की थी, जिसके बाद उन्हें देवी का दर्जा मिला। और मनाली में इस मंदिर की बहुत मान्यता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के साथ साथ देवी हिडिंबा को भी पूजा जाता है। यहाँ पास ही उनके पुत्र घटोत्कच का भी मंदिर है, जिसे आप विजिट कर सकते हैं। और मंदिर के पीछे की तरफ ही आता है ढुंगरी वन विहार, जो एक खूबसूरत पार्क है। इसमें ऊंचे ऊंचे घने देवदार के पेड़ हैं। यहाँ के ताजगी भरे वातावरण में आप वॉक करें। कई फन एक्टिविटीज हैं बच्चों और बड़ों के लिए। खाने पीने के भी ऑप्शन है जिन्हें आप एंजॉय कर सकते हैं। टाइमिंग है सुबह 9 से शाम 5 बजे। उसके बाद आप विजिट करें मनाली की धड़कन, द मॉल रोड ऑफ मनाली।
ये एक चहल पहल से भरी हुई रोड है जहाँ से बर्फीली चोटियों के सुंदर नज़ारे मिलते हैं। दिन भर तो यहाँ रौनक रहती ही है, लेकिन शाम को अंडर लाइट्स भी मॉल रोड का पूरा एरिया जगमगा उठता है, हैपनिंग वाइब होती है। यहाँ पे आप मजे से टहल सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, ढेर सारे रेस्टोरेंट्स, ढाबाज और कैफेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मनाली में ना खाने पीने की तो भरमार है, स्पेशली मॉल रोड के आसपास। यहाँ स्ट्रीट फूड्स के साथ साथ कई ट्रेडिशनल रेसिपीज जैसे काले चने का खट्टा, तुड़किया भात, टिबेटन थुक्पा, मोमोज काफी पॉपुलर है टूरिस्ट में। दोस्तों यहाँ का एक लोकल हेल्दी स्नैक बहुत फेमस है, सिड्डू। आप उसे जरूर ट्राई करना। ये एक तरह का स्टीम्ड बन होता है जो होल व्हीट से बना होता है और इसमें उड़द दाल, वॉलनट्स, अखरोट और पीनट्स की स्टफिंग होती है और इसे ना यहाँ की लोकल चटनी के साथ सर्व किया जाता है। ये थोड़ा थोड़ा मोमो जैसा लग सकता है, लेकिन उससे काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं ओल्ड मनाली की ओर, जो मॉल रोड से अराउंड 1.5-2 किलोमीटर दूर है और यहीं पर स्थित है मॉल रोड से अराउंड 3.5 किलोमीटर दूर बहुत ही प्राचीन और मान्यता वाला मनु टेम्पल, जो मनु ऋषि जी को डेडिकेटेड है, जिनके नाम पर ही मनाली का नाम पड़ा है। यह मंदिर पैगोडा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बनाया गया है और ऐसा माना जाता है कि मनु ऋषि जी संसार के पहले व्यक्ति थे और ये मंदिर पूरे संसार में उनका सबसे पहला और सबसे पुराना मंदिर है। इस मंदिर में दर्शन बहुत सुख देने वाले होते हैं। यहाँ के टाइमिंग से सुबह 6 से शाम 5 बजे, एंट्री फी नहीं है। इसके बाद है द क्लब हाउस ऑफ मनाली, जो यहाँ से अराउंड 1 किलोमीटर दूर है। ये HPTDC हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा रन किया जाने वाला क्लब है, जो शॉपिंग, फन एक्टिविटीज और रिलैक्सेशन ऑफर करता है। यहाँ पे कई इंडोर गेम्स के साथ साथ आउटडोर एडवेंचर एक्टिविटीज जैसे जिप लाइनिंग, रिवर क्रॉसिंग, रोपवे, बोटिंग को भी बहुत एंजॉय करते हैं लोग और साथ ही होती है रिवर साइड पे ढेर सारी फोटोग्राफी भी। उसके बाद आप विजिट करें मॉल रोड से अराउंड 3.5 किलोमीटर दूर बहुत ही पवित्र वशिष्ठ टेम्पल। ये 4000 साल पुराना मंदिर वशिष्ठ गांव में स्थित है और सप्त ऋषियों में से एक ऋषि वशिष्ठ को समर्पित है। यहाँ के सल्फर वाले हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी के चश्मे बहुत विख्यात हैं। कहा जाता है ये पानी बहुत फायदेमंद होता है, कई तरह के स्किन इन्फेक्शंस में आराम दिलाता है। इनसे जुड़ी एक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि जब ऋषि वशिष्ठ को पता चला कि उनके बच्चे ऋषि विश्वामित्र द्वारा मारे गए हैं, तो दुख में उन्होंने नदी में कूदकर अपने भी प्राण देने की कोशिश की, लेकिन उस नदी ने उनके प्राण नहीं लिए, बल्कि उन्हें बहा के एक जगह लाके छोड़ दिया। उस नदी का नाम था विपाशा, जिसका अर्थ होता है बंधनों से मुक्ति, और आज के समय में इसे ब्यास नदी कहा जाता है। और इस मंदिर के अंदर ब्लैक स्टोन से बनी धोती पहने ऋषि वशिष्ठ की एक मूर्ति भी है। महर्षि वशिष्ठ भगवान राम और लक्ष्मण जी के गुरु भी थे और ऋषिवर को स्नान के लिए कहीं दूर न जाना पड़े, इसलिए लक्ष्मण जी ने धरती में यहाँ पर तीर चलाया और इस तरह से गर्म पानी के चश्मे यहाँ पे तैयार हुए। लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए अलग अलग गर्म पानी के कुंड हैं और मंदिर में दर्शन के टाइमिंग्स है सुबह 7 से रात 9 बजे। उसके बाद वशिष्ठ विलेज से ही 2.5-3 किलोमीटर का ट्रैक आपको पहुंचाता है जोगिनी वाटरफॉल्स। अराउंड 150 फीट की हाइट से गिरने वाले इन वाटरफॉल्स का नाम जोगिनी देवी के नाम पे रखा गया है, जो भगवान इंद्र की बेटी है। बर्फीली पहाड़ी चोटियां और ताजगी भरे वातावरण में अराउंड 30-35 मिनट ट्रैक करके वाटरफॉल्स तक पहुंचना यादगार अनुभव होता है। फॉल्स के बेस पे जोगिनी माता का मंदिर भी है। ये फॉल्स यहाँ के लोकल्स में पवित्र और टूरिस्ट में एक पॉपुलर अट्रैक्शन माने जाते हैं। यहाँ के टाइमिंग से सुबह 6 से शाम 6 बजे तक। और वापस लौटते वक्त आप ओल्ड मनाली में शॉपिंग करें, खासतौर पे गर्म कपड़ों के लिए ये हब माना जाता है। मनाली के कैफेज काफी पॉपुलर हैं, स्पेशली बहुत सारे टूरिस्ट विजिट करते हैं। इनके ब्रेथ टेकिंग व्यूज, क्लासिक डेकोर, लाइव रेट्रो म्यूजिक और सबसे बढ़ के इनका फूड, जो इंडियन और इंटरनेशनल क्विजीन्स का परफेक्ट ब्लेंड होता है। इनमें से कुछ है कैफे 1947, जॉनसन्स कैफे, ड्रिफ्टर्स कैफे, डिलन्स टोस्टेड एंड रोस्टेड, किल्टा कैफे, लेजी डॉग, सनशाइन कैफे एटसेट्रा। उसके बाद आप विजिट करें मनाली की फेमस टिबेटन मोनेस्ट्री, जो बस स्टैंड से बस 5 मिनट के वॉक पे ही है। और इतने कमर्शियल और क्राउड भरे एरिया में अचानक से इतनी पीसफुल जगह देख के आप सुकून का अनुभव करते हैं। साथ ही गौतम बुद्ध की बहुत प्यारी मूर्ति को देखना, यहाँ पे मेडिटेट करना बहुत एनर्जाइजिंग होता है। और यहाँ पे ना बहुत प्यारी गिफ्ट शॉप भी है, जहाँ से आप सोवेनियर्स ले सकते हैं। यहाँ पे कोई एंट्री फी नहीं है, लेकिन फोटोग्राफी के लिए आप एक छोटी सी फी पे करते हैं। यहाँ के टाइमिंग है सुबह 6 से शाम 6 बजे तक। अपने ट्रिप के अगले दिन की शुरुआत आप करें बहुत ही खूबसूरत सोलांग वैली के विजिट से। यह मनाली से 13 किलोमीटर दूर है। यह अपने ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, बर्फीली चोटियां और एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए बहुत फेमस है। नॉर्मली दिसंबर से अप्रैल के बीच में यहाँ बर्फ मिलती है। यहाँ पे आप सोलांग रोपवे, ATV राइड, जॉर्बिंग, स्नो स्कूटर, स्कीइंग, यैक राइड, यैक के साथ फोटोग्राफी, जिप लाइन को एंजॉय कर सकते हैं। और दोस्तों ये सारी एक्टिविटीज अराउंड 500 से 2000 के बीच में कॉस्ट कर सकती हैं। स्पेशली पैराग्लाइडिंग जो है उसकी कॉस्ट यहाँ अराउंड 3500 रुपये होती है।
और यहीं सोलांग वैली में स्थित है पवित्र अंजनी महादेव मंदिर, जहां तक पहुंचने के लिए करीब आधे घंटे का एक बहुत ही सुंदर ट्रैक होता है जो आपको जरूर करना चाहिए। अदरवाइज आप हॉर्स राइड या एटीवी राइड करके भी वहां पहुंच सकते हैं। और यहाँ पे दिसंबर से फरवरी के महीनों में बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक बहुत विशाल प्राकृतिक नेचुरल शिवलिंग तैयार होता है, जिसे पूरी दुनिया का सबसे विशाल प्राकृतिक शिवलिंग माना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी की माता अंजनी ने पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ घोर तपस्या की थी और उनसे प्रसन्न होकर महादेव ने यहीं पे उन्हें दर्शन दिए थे। अच्छा, यहाँ पे एक झरना भी है और गर्मियों में जब आप यहाँ आते हैं तो झरने का पानी शिवलिंग के ऊपर गिरता देख सकते हैं। लगता है मानो स्वाभाविक रूप से अभिषेक हो रहा हो। और दोस्तों, यहाँ सोलांग वैली में ना आपको अराउंड 1000 रुपए में पैकेजेस भी मिल जाते हैं, जिसमें जिप लाइन, हॉर्स राइडिंग, टेम्पल की विजिट और स्कीइंग इंक्लूडेड होता है। उसके बाद सोलांग वैली से अराउंड 17 किलोमीटर आगे आती है फेमस अटल टनल। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के हिसाब से 10,000 फीट की ऊंचाई पे ये दुनिया की सबसे लंबी टनल है। इसकी एग्जैक्ट लंबाई 9.02 किलोमीटर है और ये पीर पांजाल माउंटेन रेंज के बीच में से बनाई गई है। ये टनल मनाली को लाहौल से जोड़ती है और यहाँ पे आप फोटोग्राफी करते हैं, नज़ारों को एंजॉय करते हैं। जब ये टनल नहीं बनी थी तो रोहतांग के रास्ते से लाहौल स्पीति और आगे लेह जाते थे, लेकिन सर्दियों में हैवी स्नोफॉल की वजह से ये पूरा रूट अराउंड 6 महीने के लिए कट ऑफ हो जाता था। लेकिन अब लाहौल स्पीति की कनेक्टिविटी पूरे साल भर बनी रहती है और इस अटल टनल की ही वजह से लेह का डिस्टेंस अराउंड 46 किलोमीटर और 4-5 घंटे से कम हो गया है। फिर अटल टनल के आगे आ जाता है लाहौल डिस्ट्रिक्ट, जहां और भी ज्यादा क्लीन एयर, चंद्रभागा रिवर, स्नोई माउंटेन्स, वैलीज आपका स्वागत करते हैं और आप पहुंचते हैं ब्यूटीफुल सिसु विलेज। यहाँ आप अपने व्हीकल से आ सकते हैं या फिर मनाली से केलोंग की HRTC की बस बोर्ड कर ले और सिसु विलेज उतर जाए। और दोस्तों, सिसु विलेज की खूबसूरती साल के अलग अलग महीनों में टोटली डिफरेंट होती है। यहाँ सिसु लेक है, सिसु वाटरफॉल है, राजा घेपान टेम्पल है, चंद्रभागा रिवर पे जिप लाइनिंग है, सर्दियों में कई सारी स्नो एक्टिविटीज और हॉट एयर बलून की राइड को खोल के एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे 8 मिनट की राइड के करीब 1500 से 2000 चार्ज करते हैं। सिसु विलेज कवर करने के बाद अगर आप गर्मियों में आ रहे हैं तो सीधे विजिट करें द फेमस रोहतांग पास। ये सिसु से अराउंड 35 किलोमीटर और मनाली से अराउंड 51 किलोमीटर दूर है। अराउंड 13,000 फीट की ऊंचाई पर ये हिमालय के सबसे ऊंचे पासेस में से एक है। और दोस्तों, याद रखें कि रोहतांग पास मई से अक्टूबर के बीच में ही विजिट कर सकते हैं, क्योंकि नवंबर से अराउंड अप्रैल मई तक हेवी स्नोफॉल की वजह से ये पूरी तरह से बंद रहता है। और स्नो एक्टिविटीज एंजॉय करने के लिए आप यहाँ पे स्नो सूट रेंट पे ले सकते हैं, जो अराउंड 250 रुपए में मिल जाता है। फिर स्कीइंग, स्लेज की राइड, बर्फ में खेलना और नज़ारों को एंजॉय करना काफ़ी मज़ेदार होता है। रोहतांग पास आने के लिए एक परमिट चाहिए होता है, जिसकी फ़ी होती है 500 रुपीज़ और 50 रुपये कंजेशन फ़ी। यह परमिट 1 दिन के लिए वैलिड होता है। आपके पास आपका ID प्रूफ होना चाहिए और इसे ऑनलाइन निकाल सकते हैं। और यह पास आप टूरिज्म डेवलपमेंट काउंसिल मनाली हिमाचल प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ध्यान रखें कि रोहतांग पास में एक दिन में सिर्फ 1200 गाड़ियां ही अलाउड होती हैं, इसलिए अपना परमिट 1-2 दिन एडवांस में ले लें। और अगर आप मनाली से डायरेक्टली रोहतांग पास जा रहे हैं तो जितना जल्दी निकलेंगे सुबह उतना बेटर होगा। आप ट्रैफिक को अवॉइड कर पाएंगे, क्योंकि अराउंड 51 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में 4-5 घंटे लग जाते हैं। और फिर अगले दिन आप निकले मणिकरण और कसौल को विजिट करने के लिए वाया कुल्लू। मनाली से कुल्लू अराउंड 40 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, 1.5 घंटे का टाइम लगता है। HRTC बस, कैब या ड्राइव करके आप कवर कर सकते हैं। यहाँ आप कुल्लू मार्केट में शॉपिंग करें और साथ ही कुल्लू की फेमस शॉल फैक्ट्रीज की विजिट बहुत इंटरेस्टिंग होती है। फिर आप नग्गर कैसल विजिट करें। ये 16th सेंचुरी का वुड और स्टोन से बना बहुत बड़ा मैंशन है। बहुत पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ साथ बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ हुई है। और आप कुल्लू में रिवर राफ्टिंग भी ट्राई कर सकते हैं। आइडियल टाइम होता है गर्मियों में अप्रैल से जून या फिर सितंबर अक्टूबर के महीने। और एक मिड रेंज की राफ्टिंग के चार्जेस अराउंड 1000 तक हो सकते हैं। फिर आप आगे बढ़ जाते हैं कसौल के लिए, जो अराउंड 80 किलोमीटर दूर है मनाली से। ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पार्वती नदी के किनारे ब्रेथ टेकिंग व्यूज वाली पार्वती वैली में एक बहुत पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये अपनी सीनिक ब्यूटी, कई सारे दिलचस्प ट्रेकिंग रूट्स और बहुत ही इंटरेस्टिंग कल्चर के लिए विख्यात है। यहाँ काफी सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट, आर्टिस्ट और म्यूजिशियंस आते हैं। कसौल को मिनी इजराइल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये अपने कई सारे ट्रैक्स जैसे खीर गंगा ट्रैक, तोश वैली ट्रैक, पार्वती पास ट्रैक के लिए काफी पॉपुलर है। अच्छा दोस्तों, कसौल में स्टे करने के लिए तो बहुत से होटल्स आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन यहाँ की स्पेशलिटी है नाइट कैंपिंग पहाड़ियों के बीच में अंडर द ओपन स्काई। ये एक यादगार अद्भुत अनुभव होता है। हो सके तो आप इसे जरूर एक्सपीरियंस करें। कसौल के ब्यूटीफुल लोकल मार्केट की विजिट, पॉपुलर कैफेज में इजरायली फूड और शंभू के मोमोज टूरिस्ट को बहुत पसंद आते हैं। और कसौल से अराउंड 5 किलोमीटर दूर है मणिकरण, जहाँ पे है पवित्र मणिकरण साहिब गुरुद्वारा। और ये हिमाचल प्रदेश और भारत
भारत के बहुत प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ पर माथा टेकने, लंगर छकने और अपनी सेवा देने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। और यहीं पास ही है यहाँ के फेमस हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी के चश्मे, जिनके प्रति भक्तों की बहुत आस्था है और ऐसा माना जाता है इस पानी में हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, कई इन्फेक्शंस और बीमारियों में आराम देता है। और यहाँ पास ही है यहाँ का पवित्र शिव मंदिर, जहाँ पे एक खौलते हुए गर्म पानी के चश्मे भी मौजूद हैं। अच्छा, मणिकर्ण के नाम के पीछे भी एक कथा है। ये दो शब्दों को मिला के बना है मणि कर्ण। मणि मतलब रत्न और कर्ण मतलब कान। एक बार माता पार्वती के कान की बाली इस नदी के पानी में गिर गई। उन्होंने महादेव से अनुरोध किया उसे खोजने का, और महादेव के कहने पर शेषनाग ने उसे ढूंढ निकाला। यहाँ पे एक फुफकार की और इस तरह से यहाँ उदय हुआ गर्म पानी के चश्मों का, और तब से यहाँ का नाम मणिकर्ण पड़ गया। यहाँ के खौलते हुए गर्म पानी में कुकिंग की जाती है, प्रसाद बनाया जाता है और इसे आप कैन में भर के घर भी ले जा सकते हैं। और दोस्तों, मणिकर्ण में स्टे करने के लिए पवित्र गुरुद्वारा साहिब की तरफ से एक फ्री में फैसिलिटी भी ऑफर की जाती है भक्तों के लिए। अब बात करते हैं मनाली की आइटिनरी की। दोस्तों, मनाली को अच्छे से घूमने के लिए एटलीस्ट 3 से 5 दिन का ट्रिप तो जरूर होना चाहिए, जिसमें 1 या 2 दिन आप मनाली की लोकल साइट सीइंग करें, 1 या 2 दिन सोलांग वैली, अटल टनल, सिसु विलेज, रोहतांग को कवर करने के लिए, और उसके बाद आप जाएं वाया कुल्लू, कसौल और मणिकर्ण के लिए। क्या मनाली और शिमला को साथ में कवर किया जा सकता है? बिल्कुल दोस्तों, अगर आपके पास टाइम है तो आपको जरूर करना चाहिए। अराउंड 225 किलोमीटर का डिस्टेंस है, सीनिक ब्यूटी वाला रूट है, 6-6.5 घंटे लग जाते हैं, जिसे आप HRTC बसेस, कैब या खुद ड्राइव करके कवर कर सकते हैं। तो अगर आप शिमला ट्रिप की भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। और अब मनाली ट्रिप का अप्रोक्सीमेट बजट। तो दोस्तों, अगर आप कपल हैं और एटलीस्ट 3 दिन का मनाली का बजट ट्रिप करते हैं तो कम से कम 18-20 हज़ार के आसपास हो सकता है, जिसमें मनाली की रिटर्न वॉल्वो और साइटसीइंग के दौरान एडवेंचर एक्टिविटीज के चार्जेस एक्स्ट्रा है। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि मनाली ट्रिप का ये फुल डिटेल्ड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके काम आएगा अपना खुद का मनाली ट्रिप प्लान करने के लिए। हमें मैसेज करके ना ज़रूर बताइए कितना एंजॉय किया आपने इसे और कितना हेल्पफुल हुआ, मददगार हुआ आपके लिए ये। अगर आपको हमारा एफर्ट, ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इससे हमें इंकरेजमेंट मिलता है। और अगर आप इस चैनल हैप्पी लाइफ राजीव पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करते चलें, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें, और जी इस वीडियो को खुल के शेयर कीजिएगा उनके साथ जो मनाली और शिमला घूमना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।